सभी को जय मसीह की और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं इस सृष्टि को जिसने रचा, परमेश्वर पिता को कि जिसने मुझे अवसर दिया कि मैं किसी न किसी माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकता हूं। सो मेरे प्रियो, यह वचन का पहुंचना आप तक एक दर्शन की बात हो सकता है। ये वचन आप तक पहुंचना एक आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का कारण हो सकता है। यह वचन आप तक पहुंचना कुछ न कुछ परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा होना का हो सकता है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में बैठे रहे और वहाँ उस वाणी को सुनिए जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। वाकई में आज कहे कि परमेश्वर मेरे जीवन से बातें कर। आज कहे कि परमेश्वर आज तू जो दर्शन मेरे जीवन में देना चाहता है या मेरे आत्मिक जीवन को जो बढ़ाता है या जो मुझे आपके और करीब ले आता है, उन बातों को तू मुझसे कर। किसी न किसी जरिए वो बातें तुम मुझसे कर। इस प्रकार से आप प्रार्थना में बैठे और मेरे प्रियो, इस प्रकार से जब हम मत्ती 25 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिनमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। सो वहाँ पर लिखा है, जब हम वहाँ पर पहले आयत में पढ़ते हैं तब वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यहाँ पर दूल्हे और जो कुंवारियाँ है, जो अपने दूल्हे का वेट कर रही है, हालेलुया, जो अपने दूल्हे के साथ जाना चाहती है, हालेलुया, उनका क्या कर रही है? इंतजार कर रही है या उनसे भेंट करने को जा रही है। सो यहाँ पर क्या कर रही है? वो अपने दूल्हे से अपनी मशाल लेकर भेंट करने के लिए निकल रही है, अपने दूल्हे से अपनी मशाल लेकर। सो मेरे प्रियो, हम कैसे अपने दूल्हे से वो मशाल लेकर जा सकते हैं? या उस जो हमारा दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है, हम उससे किस प्रकार से अपनी मशाल ले जाकर, हालेलुया, समझ रहे हैं ना आप? हमारी मशाल लेकर उससे हम भेंट करने को निकल सकते हैं। सो जो हमारी दुल्हा है, जो हमारा दुल्हा है, उससे हम हमारा आत्मिक जीवन जो है, मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो हम आत्मिक जीवन जीते हैं वो एक मशाल है। हालेलुया, मशाल है वो। यस मेरे प्रियो, जब मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, सो किस प्रकार से एक दुल्हे और ये क्या क्या है वो मशाल? सो परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ है। सो मेरे प्रियो, आज क्या कर रहे हैं? हम अपने दुल्हे से भेंट करने के लिए निकल पड़े हैं। अपने आत्मिक जीवन को लेकर जितनी कलीसियाएं हैं, जितने लोग हैं, जितने जो प्रभु को मानने वाले हैं, वे तमाम प्रकार के लोग क्या कर पड़े हैं? निकल पड़े हैं अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए, अपनी अपनी मशाले लेकर। जितने विश्वासी हैं अपने प्रभु यीशु मसीह से वो निकल पड़े हैं भेंट करने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को लेकर। हालेलुया, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट परमेश्वर का वचन आपके जीवन से क्या कहना चाहता है। उनमें जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उनमें 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप मूर्ख हैं या समझदार हैं, लेकिन जो जो कमियाँ आप में हैं, या हो सकता है कि आप में किसी न किसी बात की घटी है, सो आप अपने जीवन को उस तमाम तराजू में तोल कर देखिए। हालेलुया, आप समझदार हैं तो आप कहे परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे और समझदार बना। अगर आप मूर्ख है तो परमेश्वर को कहे प्रभु तुम मुझे, प्रभु परमेश्वर जो समझदार कुंवारियाँ है उनके जैसा मुझे बना। हालेलुया, प्रभु आपको बनाएगा। यहाँ पर किस प्रकार से है? उनमें 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मेरे प्रियो, मशाल को जलाने के लिए, वो आग को जलाने के लिए क्या जरूरी था? वो तेल जरूरी था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि दुल्हा के आने में देर नहीं होगी, वो जल्दी आ जाएगा और इतना तेल हमारे लिए क्या होगा?
पर्याप्त होगा। उन्होंने नहीं सोचा आने वाली कि कभी दूल्हे को आने में देर भी हो सकती है। उन्होंने उस बात को नहीं सोचा और जितना उन्हें कहा गया उन्होंने उतना ही किया। उन्होंने सिर्फ उतना ही किया। मान लीजिए आपको कहा गया हो कि प्रभु यीशु मसीह आएगा जल्दी, लेकिन आप क्या करते हो? आप वेट करते करते थक जाते हो। आप कभी कभी प्रार्थना नहीं करते हो। आपका कभी कभी प्रभु पर भरोसा उठने लग जाता है। सो मेरे प्रियो, क्या होने लग जाता है? आपका तेल धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। जो आपकी जो आत्मिक मशाल है, जो आप प्रभु की हालेलुया आत्मिक मशाल हो, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। वो जो एक समय तो बहुत तेज उसमें आग जलती थी, हम उसके जरिए दूसरों को भी गर्मी पहुंचाते थे, लेकिन अब वो क्या हो गई है? धीरे धीरे बुझती जा रही है। धीरे धीरे वो कमजोर होती जा रही है। धीरे धीरे वो अब बुझने पर है। लेकिन प्रभु का वचन फिर से आज आपके पास आ पहुंचा है और वो कहना चाहता है कि तुम्हारी मशालें जलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जरूरी है, अगर हमारे पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, हमारे पास सुसमाचार सुनाने का जीवन नहीं है, अगर हम उन तमाम आत्माओं को बचाने का हमारे पास दर्शन नहीं है, हमारे पास अन्य अन्य लोगों के लिए, अन्य अन्य जाति के लोगों के लिए अगर हमारे पास प्रार्थना करने का दर्शन नहीं है, तो हम लोग हालेलुया, हमारी आज जो आत्मिक मशाले है वो चल नहीं रही है, वो बुझने की कगार पे है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहना चाहता है कि समझदारों के जैसे बनो। हालेलुया। उन्होंने अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। हो सकता था कि वो तेल बहुत ही महंगा हो, उसको हासिल करने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो कीमत चुकानी पड़ी होगी। हो सकता हो कि वो उस जनरेशन में या उस समय में वो सबसे महंगा तेल हो। हालेलुया मेरे प्रियो, वो तेल वो बहुत ही महंगा था। हो सकता है उसे कई सालों की वो मेहनत हो, लेकिन जो समझदार थी उन्होंने क्या किया कहो? उन्होंने अपने कुप्पियों में तेल भर लिया। ऐसे ही चाहिए जो आत्मिक बंधु है वो अपनी कुप्पियों में तेल भरते रहे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से उसकी वाणी को सुने। हालेलुया। उसकी बातों को सुने, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करें, उसकी इच्छाओं को जाने। हालेलुया। उनके वचनों को सुनाए। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु आपका जीवन बदलने जा रहा है अगर आप उसका वचन सुनाने के लिए तैयार है। सो क्या यहाँ पर क्या कह रही है? यहाँ पर फिर क्या किया? आधी रात को धूम मची। देखो देखो, दूल्हा आ रहा है। उससे भेंट करने के लिए चलो। क्या करें? चहल पहल होने लग गई वहाँ पर, और वो आधी रात को आ रहा है। सोचो, आधी रात को, यानी जैसे चोर आते हैं, यानी जैसे कोई डाकू आता है, यानी जो कभी बिन बताए जो रात को आते हैं, वैसे ही दूल्हा हाँ पहुंचा। मेरे प्रियो, आप विश्वास में मजबूत रहिए, बनिए, परमेश्वर के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाइए। नहीं तो वाकई में चोर और डाकू के समान अपना मालिक हमारे पास आ जाएगा, और अगर हम सोते पाए गए तो मेरे प्रियो हम निकाल दिए जाएंगे। सो यहाँ पर आधी रात को धूम मच रही है, तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। हालेलुया। आत्मिक जीवन में हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो लोग कल तक भटक गए थे, लेकिन जो आज अपने दूल्हे को आते देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर से विश्वास में मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना टाइम उनके पास नहीं है। और मेरे प्रियो, आने वाले टाइम में कुछ इस प्रकार से है कि तमाम कलीसियाएं भरमाए जाएगी, तमाम लोग भरमाए जाएंगे, भरमाने वाली शिक्षा आएगी, अलग अलग प्रकार से वो आपको क्या करेगी?
तोड़कर रख देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है। इतना सताव आएगा कलीसिया पे, कई लोग सताव के कारण पीछे हट जाएंगे, कई पास्टर्स सताव के कारण पीछे हट जाएंगे। बचेगा केवल वही जो फास्टिंग रखेगा और प्रभु से मांगेगा, सहने की वो सहन शक्ति मांगेगा, आखिर तक वही टिका रहेगा। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन से कहना चाहता है कि क्या करो, अपनी अपनी मशाले ठीक करो, अपना अपना आत्मिक जीवन ठीक करो, नहीं तो पता नहीं हमारा दुल्हा कब आ जाए और हम उससे भेंट करने को जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो क्या कर रही है, अब उनसे मांग रही है। पर समझदारों ने उत्तर दिया कि तुम्हारे लिए ये पूरा न हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। वो कह रही है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। क्या वाकई में वो तेल हासिल करना इतना आसान था? नहीं, वो तेल इतना आसान नहीं था। उन्हें हो सकता था कि सालों की मेहनत करनी पड़ सकती थी, हो सकता था कि उन्हें कई दिन लग जाते, बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट लगाना पड़ता उसे हासिल करने के लिए। और जब वो जब मोल लेने को जा रही थी, क्या हुआ, तो वे उसके साथ विवाह के घर में चले गए और द्वार बंद किया गया। देखिए, जो समझदार थे, जो जानते थे कि हमारा दुल्हा आएगा, जो जानते थे कि हम किसका वेट कर रहे हैं, वो आएगा, तो उस विवाह घर में जाना बहुत ही उत्तम है उस दूल्हे के साथ। हालेलुया मेरे प्रियो। और जब वो कुंवारियाँ वो जो बाहर थी और जिन्हें अंदर आने नहीं दिया गया, और जिनका उस दूल्हे ने क्या किया, द्वार बंद कर दिया, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए द्वार खोल दे। क्या ये पॉसिबल है कि अब फिर से वो द्वार खुल सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उनके पास समय था। क्या मेरे प्रियो, उस समय उनके पास समय था। जब 25 के तीसरी चौथी आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 5वीं आयत में, तब वे ऊँघने लगी और सो गई। तब क्या है, वो जो समझदार थी वो भी सो गई, और जो क्या कहना चाहिए, जो मूर्ख थी वो भी सो गई। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कुंवारियाँ, जो मूर्ख थी, परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया, उन्हें चांस दिया कि फिर से वो प्रभु के पास आए और क्या करे, हालेलुया, वो फिर से वो तेल बेचने वाले के पास जाकर वो तेल को ले ले और अपने आत्मिक जीवन को, हालेलुया, फिर से हम सुधार ले। हमारे पास चांस है, हमारे पास अवसर है कि हम जो हमारा आत्मिक जीवन, हमने चाहे पिछली बार कितनी जो भी गलतियां की हो, हम चाहे परमेश्वर को नकार दिया हो, चाहे हम उसे छोड़कर मूर्ति पूजा में आ गए हो, या चाहे जिस भी सिचुएशन में हम क्यों ना हो, फिर से हम दूल्हे के पास जाए और वो तेल को अर्जित करे जो हमारा आत्मिक जीवन को एक फिर से ज्वाला दे सकता है, और हम उस दूल्हे के साथ उस रूम में जा सकते हैं, या कहे तो उस विवाह घर में हम जा सकते हैं। मूर्खों को भी परमेश्वर ने एक चांस दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी एक चांस दिया, लेकिन वो ऊँघने लगे और सो गए। उनको क्या करना, उनको चिंता नहीं थी उसके तेल की, उस तेल की उन्हें चिंता नहीं थी। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु आज आपके जीवन से कहना चाहता है, आप जो आपका जीवन जी रहे, आपका जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हालेलुया, वो बहुत मैटर करता है। हालेलुया, वो आपको, हालेलुया, उस दूल्हे के कमरे में जाने तक मदद करेगा। आप उसके साथ, हालेलुया, एक गहरा कनेक्शन रखें।
नहीं तो वो कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता। जिस प्रकार से उसने उन हालेलुया उन जो कुआरियाँ थी, जो 5 मूर्ख कुआरियाँ थे, उसने उनसे उत्तर कह दिया, उनको कह दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। फिर वहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। वाकई में प्रियो, हम नहीं जानते कि हमारा दुल्हा कब आएगा और क्या किस सिचुएशन में आएगा और हमें किस हालेलुया किस प्रकार से ले जाएगा, हम नहीं जानते हैं। कब से वेट कर रहे हैं। कई लोग जो प्रभु के सेवक थे वो मिट्टी में मिल गए। हालेलुया। अलग अलग प्रकार से अलग अलग अपने विश्वास के प्रति वो विश्वास योग्य रहे और उस मिट्टी में जा मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कहने का मतलब ये है कि हालेलुया हालेलुया कि चोर कब आएगा। हालेलुया। जब सब सो रखे होंगे, हालेलुया, तब तो चोर आता है। वैसे ही हम ना उस घड़ी को जानते हैं, हालेलुया, कभी नहीं जानते। लेकिन हमारा दुल्हा का आने का टाइम भी कुछ इसी प्रकार से होगा। सो विश्वास में मजबूत बनिए और अपने जो हालेलुया कुप्पियों में हालेलुया अपने आत्मिक जीवन को हालेलुया उस तेल से भर दीजिए, उस समाचार से भर दीजिए, उस प्रार्थना से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। जो कई लोग जो आत्माएं हालेलुया जो नाश की ओर जा रही है, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए मेरे प्रिय। प्रभु आपको उठाएगा जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ से खड़ा करके वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो 5 समझदार थे, हालेलुया, उनके जैसे बने और हालेलुया। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने मूर्खों को दिया नहीं, अवसर दिया नहीं, उनको भी दिया, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सो आप प्रभु में मजबूत बनिए। आपको प्रभु सियोन से आशीष देवे। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज आपके जीवन को बदलने पाए। हालेलुया। जितने जवान सुन रहे हैं, जितने हालेलुया हालेलुया जितनी महिलाएं सुन रही हैं, जितनी मेरी प्यारी बहनें सुन रही हैं, जितने मेरे ओ हालेलुया भाई लोग सुन रहे हैं, प्रभु आज आपके जीवन से कहना चाहता है कि जो समझदार कुंवारियां थी उनके समान बन। अगर जवान है तमाम वे विचार को छोड़। प्रभु आज आपके जीवन से कहना चाहता है कि अपने आप को उस परमेश्वर की पवित्र वेदी के पास ले जाओ। हालेलुया हालेलुया। Close your eyes. Feel the God's voice in your life. हालेलुया हालेलुया। प्रेयर, आप सभी लोग प्रार्थना करें और कहे परमेश्वर से कि हमें वाकई में प्रभु हमारा जीवन ऐसा है और लेकिन तू जैसा चाहता है वैसा बना। आप प्रभु से कहे हालेलुया, प्रभु से कहे मेरे प्रियो हालेलुया, कहे कि हमें मजबूत बना। कुछ चीज़ों में हम कमज़ोर हैं, हालेलुया, वो लेकिन वो आपको मजबूत बनाने जा रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि आप किसी निराशा में हैं, ओ हालेलुया, हो सकता है कि आप दुख में हैं, हताशा में हैं, लेकिन वो जानता है आप लोगों को, मेरे प्रियो के, मेरा बेटा मेरी बेटियां, हालेलुया, ये लोग कितना क्या कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ जानता है, वो देखता है। जिस प्रकार से वो अय्यूब को देख रहा था वो आपको भी देखेगा। और जब उसका हालेलुया समय आपके जीवन में आएगा, जब जितने प्रकार के दुख थे, तकलीफें थे, पीड़ाएं थी, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया वे तमाम प्रकार के दुख जाने लगेंगे, तमाम प्रकार की बीमारियां जाने लगेंगी। ओ हालेलुया, तमाम प्रकार का रोना विलाप करना आपका हंसी में बदल जाएगा। जो कुछ आपसे वो संसार के पिता ने छीना था उसका दुगना आपको मिलेगा। परमेश्वर के नाम में विश्वास करिए, परमेश्वर के ऊपर
भरोसा कर कर आगे बढ़िए। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जो भी तमाम प्रकार की हमारी प्रॉब्लम है उसे भूल कर प्रार्थना करें कि प्रभु हालेलुया हमें अवसर दे, चांस दे। ओ प्रभु हालेलुया, हम तो उस प्रभु परमेश्वर कभी कभी उस मूर्ख कुंवारियों की समझदार जीवन जीते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें समझदार बना। हालेलुया। उन कुंवारियों की समझ जो प्रभु परमेश्वर अपने मशालों को लेकर अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए गए, और जो मशाल जलाने के लिए उन्हें तमाम प्रकार की ज़रूरत थी, जो तेल की ज़रूरत थी, वो अपने साथ लेकर गई। प्रभु परमेश्वर, प्रभु तो सहायता कर, मदद कर प्रभु परमेश्वर, कि हम जो तेरी दुल्हन है आप प्रभु परमेश्वर, हम तैयारी में रह सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार सुनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रभु आपका संदेश पहुँचाए। हालेलुया। प्रभु सियोन से प्रभु हालेलुया तेरी मदद हमारे तक पहुँचने के लिए प्रभु हम सहायता मदद करते हैं। प्रभु उस युद्ध के लिए हमें तैयार कर प्रभु परमेश्वर, जो हमारा मांस और लहू का नहीं है, लेकिन जो हमारा आत्मिक युद्ध है। प्रभु परमेश्वर तो सहायता कर, मजबूत कर प्रभु, तो हर एक सुनने वालों के ऊपर तो आशीष को बरसा। हालेलुया। प्रभु तो सहायता कर, मदद कर मेरे खुदावंत राजा प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, मेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी कर्ज देना है प्रभु तो सहायता कर, मदद कर प्रभु परमेश्वर, कि वो कर्ज प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से उसकी सहायता होने के लिए प्रभु तो सहायता कर, मदद कर, क्योंकि प्रभु मैं उसे चुकाने के लिए असमर्थ हूँ। लेकिन प्रभु ये जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनके बीच में आने वाले समय में एक अच्छी गवाही होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। अदर मान सम्मान सब कुछ यीशु मसीह, मैं आपके नाम को देते हुए छोटी सी दुआ हमारे